ये कहानी है भूतिया पेड़ की। किसी गांव में राजू नाम का एक आदमी रहता था। राजू के साथ उसकी बीवी शालिनी भी रहती थी और उनका एक बेटा जानी भी था। राजू एक किसान था और वैसे तो वो अपने बेटे को खेतों पर काम करने के लिए नहीं लेकर जाता था, क्योंकि उसके खेत में एक भूतिया पेड़ था जिसके पास कोई भी नहीं जाता था। और जब खेतों का काम थोड़ा उससे ज्यादा होने लगा और वो अकेले ना कर पाया, तब उसने अपने बेटे को अपने साथ काम कराने का सोचा। क्योंकि अब जानी को साथ काम कराने के लिए लेकर जाना राजू की मजबूरी बन गई थी। और अगली सुबह वो अपनी पत्नी को बुलाकर कहता है, अरे ओ भगवान, अपने बेटे को बोल दे आज मेरे साथ खेतों पर काम पर चले। अजी तो ये बात आप मुझे क्यों बोल रहे हो? अपने बेटे को खुद ही बुलाकर बोल दो। और राजू जोर जोर से जानी को आवाज देता है। जानी, ओए जानी। और जानी बाप की आवाज सुनकर दौड़ता दौड़ता आता है। जी पापा, बुलाया आपने क्या? हाँ मैंने बुलाया। खेतों पर काम पर जाने के लिए अब से तू मेरे साथ जाएगा। और हाँ, याद रखियो, भूतिया पेड़ के पास तूने बिल्कुल नहीं जाना। याद रखनी है ये बात। जी ठीक है पापा। राजू और जानी दोनों खेतों में पहुंच जाते हैं। और खेतों में पहुंचकर दोबारा से राजू जानी से कहता है। सुन लल्ला, मैं खेत के इस तरफ बीज बोता हूँ और तू दूसरी तरफ बीज बो। और हाँ, इस पेड़ के पास मत जाइयो। हाँ हाँ ठीक है पापू, नहीं जाऊंगा। और दूसरी तरफ जानी काम करने लगता है। तभी उसकी नजर दरख्त पर पड़ती है जहां पर लाल लाल रंग के फल निकले हुए थे। उन्हें देखकर जानी का दिल बहुत बेचैन हो जाता है। ऐसा करता हूँ, बापू के आने से पहले फल तोड़कर जल्दी से खा लेता हूँ। और यही सोचकर जानी जल्दी से दरख्त पर चढ़ जाता है। जैसे ही फल तोड़कर नीचे उतरने लगता है तो उस पेड़ का भूत उसे दबोच लेता है और शाख पर बैठ जाता है। और जानी बहुत डर जाता है और जोर जोर से अपने पापा को बुलाने लगता है। बापू, बापू बचाओ हमें, बापू। और उसका बाप उसकी चीखें सुनकर सारा मामला समझ जाता है और काम छोड़कर दौड़ा दौड़ा अपने बेटे को देखने के लिए आता है। अरे जॉनी, ये तूने क्या कर दिया बेटा? मैंने तुझे समझाया भी था। ए भूत, छोड़ दे मेरे बच्चे को। चाहे तो मुझे पकड़ ले, मेरे बच्चे की जान छोड़ दे। नहीं, आज नहीं छोड़ूंगा तेरे बच्चे को। नहीं तो इसके बदले दूसरा बच्चा लेकर आ। राजू डरता हुआ भागता भागता अपने घर की तरफ गया और अपनी पत्नी को जाकर सारी बात बताई। वो सुनकर बहुत परेशान हो गई और रोने लगी। अरे, ये क्या कर दिया तुमने? एक ही तो हमारा बच्चा है, हम क्या करेंगे? किस हाल में होगा मेरा बच्चा? और वो भूत कह रहा था कि अगर अपने बच्चे को छुड़ाना है तो कोई और इंसान का बच्चा लेकर आओ। अब तो तुम ही हमारी कोई मदद कर सकती हो। जी क्या कह रहे हो? अपने बच्चे की जान बचाने के लिए किसी और के बच्चे की जान मुश्किल में डाल दोगे? अरे हाँ, मेरी माँ ने मुझे बचपन में बताया था, अगर कभी जिंदगी में किसी भूतिया पेड़ से वास्ता पड़े तो घोड़े की नाल उस भूत पर फेंक देना, वो उसी टाइम फना हो जाएगा। हाँ तो चलो ठीक है, जाकर जग लेकर आते हैं ना घोड़े की नाल। दोनों पति पत्नी भागते हुए शम्मी के तबेले में जल्दी से घोड़े की नाल लेने के लिए गए और साथ ही उसका बेटा भी ले लिया। और दोनों भागते हुए खेतों की तरफ आ गए। राजू और छोटा बच्चा सामने की तरफ से आए, जबकि शालिनी पेड़ के पीछे से नाल लेकर खड़ी हो गई। ये ले भूत, ये बच्चा ले आया हूँ। तू इस बच्चे को ले ले और मेरा बच्चा छोड़ दे। ये सुनकर भूत ने जैसे ही जानी को छोड़ा, तभी शालिनी ने पीछे से नाल भूत के ऊपर फेंक दी। घोड़े की नाल पड़ते ही भूत जोर जोर से चिल्लाने लगा और गायब हो गया। और जल्दी से शालिनी भागकर जानी के पास गई, उसे गले लगाया और खूब रोई। कुछ हुआ तो नहीं तुझे मेरा बच्चा? तो ठीक तो है ना? और तभी वहां राजू भी आ गया
और दोनों जाकर शम्मी को उसका बेटा वापस कर आए और अपने बच्चे को लेकर घर आ गए। और अब उनके गांव में कोई भी भूत या पेड़ नहीं था, क्योंकि भूत तो वहां से गायब हो चुका था। सब लोग हंसी खुशी बिना किसी डर खौफ के जिंदगी गुजारने लगे।